द्रोणाचार्य जी सिखा रहे हैं धनुर्विद्या। पहले पहले युधिष्ठिर जी को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, युधिष्ठिर जी आपको क्या दिखाई देता है? युधिष्ठिर जी क्या बोलता है? युधिष्ठिर जी बोलते हैं मुझे आकाश दिखाई देता है, पाताल दिखाई देते हैं, आपके चरण दिखाई देते हैं। युधिष्ठिर बहुत ही सत्यवादी था और एनवायरमेंटलिस्ट था, एनवायरमेंट के लिए उसे बहुत प्यार था। सो वो बोलता है कि मुझे ये सब दिखाई देता है। बोलते हैं आप बैठ जाओ। फिर उसके बाद भीम जी को बुलाता है और उसे पूछता है कि आपको क्या दिखाई देता है? भीम जी क्या बोलते हैं? फल दिखाई देता है, पेड़ पे लगे हुए फल। हर एक आदमी की जो आसक्ति रहती है, जो चाह रहती है, जो मन में प्यार रहता है, उस तरफ ही भागता है। तो भीम जी को खा के पी के मस्त रहने की आदत थी। उसको जब भी बोलो तो गदा उठाया और मारा मारी, घुमा डाला, किसको भी मारा। किसको आप रास्ते पे देखते हो ना, कभी कभी कांग्रेस आए में, कभी बीजेपी में मारा मारी करने के लिए खड़े रहते हैं कोने में। कोई भी आदमी है तो उनकी आसक्ति सिर्फ मारा मारी में। किसकी आसक्ति? जैसे हमारी आसक्ति स्पीच देने में, टीचर की स्पीच देने के लिए। तो बोलते हैं भीम जी आप भी बैठ जाओ। तो फिर उसके बाद नकुल सहदेव, वेरी स्मार्ट बॉयज, वेरी हैंडसम, तो उनको बोलते हैं आपको क्या दिखाई देता है? नकुल जी वो बड़े थक जाते हैं, द्रोणाचार्य जी। नकुल जी बोलते हैं कि हमें पेड़ दिखाई देता है और पत्ते दिखाई देते हैं, डाली दिखाई देती है और तोता दिखाई देता है। तो बोलते हैं अभी बैठ जाओ। फाइनली अर्जुन को बुलाते हैं। अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था और अर्जुन से पूछते हैं कि आपको क्या दिखाई देता है? अर्जुन बोलता है मुझे तोते का सर दिखाई देता है। बोलते हैं लक्ष्य साधो, यानी एम लो। और अभी क्या दिखाई देता है? वो बोलता है मुझे सिर्फ तोते की आंख दिखाई देती है। एंड आपको मालूम है कि अर्जुन को सबसे खूबसूरत बीवी मिली द्रौपदी। उसने एक फिश के आंख में पानी में देख के तीर चलाया और उसकी मास्टरी थी आर्चरी में। तो उसी तरह आपको भी अपनी मास्टरी करनी है कंप्यूटर रिपेयर, मेंटेनेंस, नेटवर्किंग में और कम्युनिकेट करने में। फिर अर्जुन वॉज अ फेवरेट ऑफ श्री कृष्ण। उसने महाभारत का युद्ध जीता, इतने हजार लोगों को मारा और फाइनली उसने सत्य की विजय हुई और झूठ का नाश हुआ। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि रोज आप 2 घंटा पढ़िए, अपने टीचर का सुनिए, क्लास जरूर अटेंड कीजिए और जब को नहीं आपको समझ में आवे तो प्लीज टीचर से, आपके सेंटर सुपरवाइजर से आप कम्युनिकेशन सिखाती है, आप सीखिए। रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़ देखिए और कोई इंग्लिश अगर समझ में नहीं आती हो तो विकिपीडिया में जाइए, हर एक चीज के गूगल। तो जितना आप 2 घंटे में यहाँ से सीखे, कम से कम 2 घंटा तो पढ़ना ही है। लेकिन जितना ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा होशियार होंगे, उतना जल्दी ही आगे बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे नॉलेज की। आपको जिंदगी में जो नॉलेज होता है, एक अवेयरनेस होती है, दूसरी फेमिलियरिटी होती है, तीसरी कॉम्पिटेंसी होती है, चौथी मास्टरी होती है। तो जैसा आपने इन्होंने बताया कि मैं अपना दुकान खोलूंगा, फिर दुकान का नाम क्या रखेंगे? आपका नाम क्या है? पार्थो कंप्यूटर्स, या तो इंफोसिस कंप्यूटर्स, या राधेश्याम कंप्यूटर्स, या कंप्यूटर बाबा, कंप्यूटर तांत्रिक। कि भाई ऐसा कंप्यूटर के हाथ डाला किया तो कंप्यूटर एकदम जान में नाचने शुरू कर दिया कंप्यूटर। सो आपको इतनी मास्टरी लानी है पढ़ाई करने में, ठीक है? सो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद।